आत्मदानानि, तिल दान कर रहा है, भूमि दान कर रहा है, गाय दान कर रहा है, अन्न दान कर रहा है, तो ये सब को एक जगह रखिए उस पुण्य को। और एकतः कार्तिको वत्स सर्वदा केशव प्रिय, और एक साइड में कार्तिक व्रत है, तो भगवान कार्तिक व्रत को ही चूज करेंगे, वही उनको प्रिय है। यत् किंचित क्रियते पुण्यम विष्णु मुद्दिश्य कार्तिके अक्षयम तदक्षयम भवेत् सर्वम सत्योक्तम तव नारद। कह रहे हैं कि यत् किंचित, जो भी थोड़ा पुण्य कर दिया गया, कुछ अनुष्ठान कर दिए विष्णु उद्देश्य, भगवान के उद्देश्य से कार्तिक महीना में, तो वह अक्षय हो जाता है, वो कभी क्षीण नहीं होता है। कार्तिक खलु वै मासम सर्वमासेषु चोत्तमम पुण्यानां परमं पुण्यम पावनानां च पावनम। सब महीनों में सबसे श्रेष्ठ है कार्तिक महीना, और सबसे पुण्य है और सबसे पवित्र करने वाला है। कार्तिक के विषय में कह रहे हैं कि यथा नदी नाम विप्रेंद्र शैला नाम चैव नारद उदधि नाम च विप्रस्य क्षयो नैवोपपद्यते पुण्यम कार्तिक मासे तो यत्किंचित क्रियते मुने न तस्यास्ति क्षयो ब्रह्मन् पापस्याप्य एवं पापस्य अपि एवं एव ही। कह रहे हैं कि जैसे पहाड़ खत्म नहीं होता है, नदी खत्म नहीं होती। कोई नदी देख रहे हैं कितना दिन से बहते आ रही है, एकाध कोई सूख गई है, लेकिन अधिकांश नदियां तो प्रवाहित हैं। तो यथा नदी नाम विप्रेंद्र शैला नाम च नारद, जैसे पर्वत बहुत दिन से पड़ा है, और उदधि नाम च विप्र से क्षयो नैवोपपद्यते, समुद्र का नाश नहीं हो रहा। समुद्र बहुत दिन से है और समुद्र तो खत्म नहीं हो रहा है। तो कह रहे हैं कि जैसे नदी खत्म नहीं होती है, पहाड़ नष्ट नहीं होता है, समुद्र खत्म नहीं होता है, और उसी प्रकार जो कार्तिक मास में पुण्य करता है न तस्याति क्षयो ब्रह्म, तो उसका क्षय नहीं होता है, वो समाप्त नहीं होता है। लेकिन एक बात और कह रहे हैं, पापस्य अपि एवं एव ही, पाप के विषय में भी यही सिद्धांत लगेगा। और इसलिए पाप से बचना है और पुण्य का संपादन करना है। कि न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेद सदृशं शास्त्रम न तीर्थ गंगया समम। तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ है गंगा जी। गंगा जी के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। और जहाँ शास्त्र की बात है तो वेद सबसे पक्के प्रमाण है। और युग में सत्य युग सबसे अच्छा है। तो महीना में सबसे श्रेष्ठ है कार्तिक महीना। कार्तिक प्रवरो मासो वैष्णवा नाम प्रिय सदा। कार्तिकम सकलम यस्तु भक्त्या सेवेत वैष्णव पितृनुदरथे सर्वान नरकस्थान महामुने। कह रहे हैं कि जो कार्तिक महीना है वो बहुत श्रेष्ठ है, प्रवरः मास, और वैष्णवा नाम प्रिय सदा। वैष्णवों को यह बहुत प्रिय है। और जो व्यक्ति पूरा महीना भक्ति पूर्वक व्यतीत किया, कार्तिकम सकलम यस्तु भक्त्या सेवित वैष्णव, और पूरे महीने को भक्ति के साथ आदर किया, व्रत का पालन किया,
तो पितृन उद्धरते सर्वा नरकस्थान महामुने, उसके पितर यदि नरक में भी गिर गए होंगे तो उनका भी उद्धार हो जाता है। और भी कई एक बातें हैं। द्वादशवपि मासेषु कार्तिक कृष्ण बल्लभ, महीना तो 12 है लेकिन कार्तिक कृष्ण को बहुत प्रिय है। तस्मिन् संपूजितो विष्णु अल्पकै रप्युपाय नहीं, उस महीना में विष्णु थोड़े से सामग्री से भी संतुष्ट हो जाते हैं। कोई थोड़े सामग्री से भगवान की पूजा किया कार्तिक में तो ददाति वैष्णवम लोकम इति एवं निश्चितम मया, और भगवान सीधे उसको अपना धाम दे देते हैं कि एकदम निश्चित बात है, इसमें कोई झगड़ा नहीं है। यथा दामोदरो भक्त वत्सलो विदितो जनई तस्य अयम तादृशो मास स्वल्पम अपि उरुकारकः। जैसे भक्तों के बीच में भगवान दामोदर परिचित हैं अपने वात्सल्य के लिए, कृपा के लिए, तो उसी प्रकार उनका यह मास भी, दामोदर मास भी, क्या इसका लक्षण है कि स्वल्पम अपि उरुकारक, ये थोड़े को भी बहुत अधिक बना देता है। कार्तिक में थोड़ा भी साधना करेंगे तो उसका फल बहुत अधिक हो जाएगा। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुर, कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और अस्थायी है। तत्रापि दुर्लभ काल कार्तिको हरिवल्लभ। अब हमारे मनुष्य जीवन में जीते जीते ही कार्तिक का अवसर मिल जाए तो यह बहुत दुर्लभ संयोग है। और दीपे नापे यत्रासौ प्रियते हरिश्वर, कार्तिक की यह विशेषता है कि केवल दीप से ही भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। सुगतिश्च ददाति एव पर दीप प्रबोधना, कि भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अपना धाम दे देते हैं, सुंदर गति प्रदान करते हैं। कोई कोई कहेगा अरे दीप जलाना क्या एकदम आसान है, उसके लिए भी तो घी जुटाना पड़ेगा, इस समय तो दिया खोजना मुश्किल है। अच्छा उसका भी झंझट छोड़ो, कोई दूसरा दीप दान कर रहा है, उसको केवल जला दिया तो उससे भी भगवान सुगति प्रदान कर देंगे। और जलाने की बात नहीं है, वो थोड़ा सा हवा से रक्षा भी कर दिया। अब मंदिर में तो नहीं समस्या है, कहीं कहीं जमुना जी के तट पर जाइए और दीप जलाना हो तो दीप जलता रहे, यह भी कभी कभी कठिन कार्य हो जाता है। और कोई कोई माता जी अपने आंचल से थोड़ा हवा रोक देती है, तो केवल इतना भी कर दी तो भगवान उसको सुगति दे देंगे, सुंदर गति प्रदान करेंगे। क्या हो रहा है आज? तो व्रतानाम यह सर्वेशाम एक जन्मानुगम फलम, कोई व्रत करते हैं और एक जन्म तक उसका फल का लाभ मिलता है। कि कार्तिके तो व्रतस्योक्तम फलम जन्म शतानुगम, यदि कार्तिक व्रत करते हैं तो 100 जन्म तक इसका फल आपके पीछे पीछे लगा रहेगा। ऐसा नहीं है कि मृत्यु के साथ इसका फल समाप्त हो जाएगा। कार्तिक का व्रत नहीं कर रहे हैं तो दशाब्दिक 10 साल का पुण्य खत्म हो रहा है, लेकिन व्रत कर दिए तो 10 नहीं 10 गुणे 10 कितना हो गया 100 साल तक वो पुण्य लगा रहेगा साथ में। तो यह तो व्रत करने के महिमा है।
कोई कोई कहेगा इतना भाषण क्या कर रहे हैं, व्रत करने को कहिए। नहीं, भाषण करने का भी महत्व है। कह रहे हैं कि अक्रूर तीर्थे विप्रेन्द्र कार्तिक्याम समुपोष्य यः स्नात्वा यत् फलमाप्नोति तच्छ्रुत्वा वैष्णवम व्रतम। कोई इसी मथुरा में अक्रूर तीर्थ में, अक्रूर घाट जाते हैं और वहाँ कोई निवास कर रहा है। चैतन्य महाप्रभु भी वहीं रुके थे, वृंदावन में आए थे तो इधर बहुत भीड़ भाड़ रहता था, तो उसी स्थान पर जाकर के रुके थे। बहुत ही रमणीय स्थान है। तो अक्रूर तीर्थे विप्रेन्द्र कार्तिक्याम समुपोष्य च। तो कार्तिक के व्रत कर रहा है और अक्रूर घाट पर उपवास करके निवास कर रहा है और वहाँ स्नान करके व्रत का संपादन कर रहा है। तो जो फल उसको मिलेगा तच्छ्रुत्वा वैष्णवम व्रतम। और कोई वैष्णव व्रत, कार्तिक व्रत का श्रवण करता है तो उसको भी वह फल मिल जाता है। इसी श्लोक को ध्यान में रख करके मैं इन सब श्लोकों को बोला। ये तो मन ही मन इन्वाइड हो रहा होगा अनंत कृष्ण की, इतना कहीं को ये सब श्लोक हमसे मेहनत करा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे फिलॉसफी है, सुनने की भी महिमा है। और इसी से मैं थोड़ा विस्तार से इसको कर रहा हूँ। कह रहे हैं कि वाराणस्याम कुरुक्षेत्रे नैम से पुष्करेल बुधे गत्वा यत् फलमाप्नोति व्रतम कृत्वा तो कार्तिके। जो व्यक्ति वाराणसी में जाकर के, कुरुक्षेत्र में जाकर के, नैमिषारण्य में जाकर के, पुष्कर में या अर्बुद क्षेत्र में जाकर के फल प्राप्त करता है, तो वहाँ जाकर के और कार्तिक का व्रत कर रहा है तो सुनने वाले को भी वैसा ही फल मिल जाता है। अनिष्ट्वा च सदा यज्ञ न कृत्वा पितृभि स्वधाम व्रतेन कार्तिके मासे वैष्णवम तो पदम व्रजेत। अरे कि और कोई यज्ञ नहीं किया है, न कुछ और कृत्य किया, लेकिन जो इस दामोदर व्रत का अनुष्ठान करता है तो अपने पितरों के साथ भगवान के धाम में चले जाता है। प्रवृत्ता नाम च भक्ष्याणाम कार्तिके नियमे कृते अवश्य कृष्ण रूपत्वम प्राप्यते मुक्तिदम शुभम। नहीं कि और कोई कुछ नहीं किया, जितना भोजन कर रहा है, रोज का जितना डाइट है, कार्तिक में थोड़ा उसमें कमी कर दिया। 3 टाइम खा रहा है तो 2 टाइम कर दिया, 2 टाइम खा रहा है तो 1 टाइम कर दिया। रोज जितना वो भोजन कर रहा है उसमें कुछ, तो अवश्यम कृष्ण रूपत्वम प्राप्यते मुक्तिदम कृत्वा तो कार्तिके। चाहे शूद्र हो, कार्तिक का व्रत किया तो वह बुरे जोनी में नहीं जाएगा, वो प्रेत जोनी में नहीं जा सकता। कार्तिके मुनिशार्दूल स्वशक्त्या वैष्णवम व्रतम यह करोति यथोक्तंस्तु मुक्ति तस्य करे स्थिता। कह रहे हैं ये जो कार्तिक का वैष्णव व्रत है, वैष्णव व्रत मतलब भगवान विष्णु का व्रत, तो अपने शक्ति के अनुसार, मान लीजिए कि पूरा पूरा संपादन नहीं कर रहा, अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत कर रहा है, तो यही समझिए कि मुक्ति तो उसके हाथ में है। अब उसके लिए किसी दूसरे काउंटर पर नहीं जाना है, व्रत करने से आपके हाथ में आ जाएगा। सुपुण्य कार्तिके मासी देवर्षि पितृसेविते क्रियमाणे व्रते नृणाम स्वल्पे पिस्यात् महाफलम।
ये कार्तिक महीना का सेवन पितर लोग भी करते हैं, देवता लोग भी करते हैं। और इस महीना में जो व्रत करता है तो थोड़ा भी व्रत किया तो उसका फल बहुत अधिक होता है। भाई क्या व्रत करना होता है, व्रत की महिमा तो समझ में आ रही है, तो थोड़ा सा एक दो बात बतला रहे हैं। तिल दानम, नदी स्नानम, सत्कथा साधु सेवनम, भोजनम ब्रह्म पत्रेषु कार्तिके मुक्तिदायकम। वो प्रिंट में नहीं होगा। तिल का दान करना, और तिल में गुड़ मिला करके दान करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। और गुड़ मिला करके दान करना, रेवड़ी, तिलाई, तिलकुट, ये बहुत अच्छा माना जाता। नदी स्नानम, बाथरूम में स्नान कर रहे हैं, नदी में जा करके कार्तिक में स्नान करें तो और अच्छा है। कम से कम 2-4 दिन जरूर जमुना जी जा करके नहा लेना चाहिए, रोज नहीं स्नान करेसु। भोजन पत्तल पर, पलाश के पत्ता पर, इधर ब्रज में ढाक कहते हैं उसको ना, अलग अलग शब्द क्षेत्र में अलग अलग नाम होगा। कार्तिक महीना में पत्तल पर, पलाश के पत्ते के पत्तल में भोजन करना। पहले इस मंदिर में होता था, लेकिन अब तो थाली चल रहा है ना, कार्तिक में पत्तल फिर आया और पत्तल आधा होता है। पलाश के पत्ते का पत्तल बहुत अच्छा माना जाता है। कह रहे हैं कि भोजनम ब्रह्म पत्रेषु, पलाश के पत्ता को ब्रह्म स्वरूप माना गया है। कार्तिके मुक्तिदायकम, अब तिल दान करेंगे या नदी में स्नान कर भोजन करेंगे तो इसी से मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। जागरम कार्तिके मासे यह करोत्य ऋणोदये, दामोदराग्रे विप्रेंद्र गो सहस्र फलम लभे। भगवान के उद्देश्य से जो सूर्योदय के पहले ही जागरण करता है तो हजारों हजारों गाय देने का फल उसको प्राप्त हो जाता है। जागरम पश्चिमे जामे यह करोति महामुने, रात्रि के शेष भाग में जो जागरण करता है, कार्तिके सन्निधो विष्णु तत्पदम कर संस्थितम, भगवान के समक्ष निवास करता है। और यही समझिए कि तत्पद भगवान का धाम उसके हाथ में आ गया, कर संस्थितम उसके हाथ में स्थित हो गया। और ऐसे है कार्तिक में कई एक नियम का पालन करना होता है। अब कुछ कुछ नियम की गिनती की जाए तो साधु सेवा, गवाम ग्रास, साधुओं की सेवा, गाय को गवत, कथा विष्णु, भगवान की कथा तथा अर्चना और उनकी पूजा, भगवान की कथा सुनना, उनकी पूजा करना। जागरह पश्चिमे आने, और रात्रि के शेष हिस्सा में जग जाना। दुर्लभ कार्तिके कलव, कलयुग में यह कठिन हो जाता है। ऐसी चेतना दूषित हो गई है कि यह कार्य लोग नहीं कर पाते। ऐसे कार्तिक में कुछ कुछ कृत्य करना होता है, इसकी बड़ी महिमा है। अभी भी बहुत लोगों के मन में है, कह रहे कुछ सॉलिड बतलाइए। देखिए अब निश्चय करके बोल रहा है, निकाल 92। हरि जागरणम, प्रातः स्नानम, तुलसी सेवनम, उद्यापनम, दीपदानम, व्रतानि एतानि कार्तिके। अब सॉलिड रूप में कोई चाह रहे हैं तो कम से कम 5 चीज को आत्मसात करना चाहिए। क्या क्या है? हरि जागरणम, भगवान के लिए जागरण करना। जागरण नहीं कह रहे हैं, हरि जागरणम, भगवान के लिए जगना। अभी कितना जगना है?
और रात्रि के शेष हिस्सा में। कल मैं कहा था कि कम से कम 2 पॉइंट में परिवर्तन करना होगा। जितना भोजन कर रहे हैं उसमें कुछ कम करना होगा, और जितना सो रहे हैं उसमें कुछ कम करना होगा। लेकिन वो जागते हैं और जाग करके व्हाट्सएप देखने लगे तो उसका वैल्यू नहीं है। थोड़ा पहले जगिए, लेकिन भगवान के लिए जगिए। और प्रातः स्नान कर लेना चाहिए। स्टैंडर्ड है सूर्योदय के पहले स्नान कर लेना हो। और तुलसी सेवनम, तुलसी जी की सेवा। उद्यापनम, और व्रत का उद्यापन। उद्यापनम और व्रत का उद्यापन। व्रत को ही प्रारंभ करते हैं, एक अधिवास होता है, संकल्प लेते हैं, और जब अवधि पूरा हो गया तो अब उसका उद्यापन करना होता है। और दीपदानम, व्रतानि एतानि कार्तिक, यह कार्तिक का व्रत है। तो श्लोक है, गिनती कीजिए फिर से क्या क्या है। हरि जागरण, प्रातः स्नान, तुलसी सेवा, उद्यापन और दीपदान। अब आने लगा कि सॉलिड चीज, ये 5 चीज है। कितना हुआ गिनती कीजिए, 5 है ना। पंच भी व्रतैरे भी संपूर्णम कार्तिके व्रति फलमाप्नोति तत्प्रोक्तम भोक्ति मुक्ति फलप्रदम। यदि 5 आइटम पूरा कार्तिक कर दिए तो भोग और मोक्ष देने वाले जो भी साधन है वो सबका फल प्राप्त हो जाएगा। बहुत जो यज्ञ करने से भोग की प्राप्ति होती है, स्वर्ग में सुख मिलता है। कोई कोई कृत्य है कि उसको करने से मोक्ष मिल जाता है, लेकिन भोग और मोक्ष के लिए जो भी साधन है वे सारे साधन का फल उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगा जो 1 महीना या 5 चीज कर रहा है। क्या क्या है? हरि जागरणम, प्रातः स्नानम, तुलसी सेवनम, उद्यापनम, दीपदानम। ये 5 चीज है। यही कार्तिक का मुख्य व्रत है। इसके साथ है और भी पहले सुने हैं ना, पलाश के पत्ते पर भोजन करना, साधुओं की सेवा करना, भगवान की कथा सुनना, वैष्णवों का संग करना, ये सब है। लेकिन 5 को करता है तो 5 को करने का प्रभाव होता है कि मोक्ष और भोग के लिए जो भी साधन है उस सब का फल मिल जाता है। अब जागरण का क्या अर्थ है, इसको समझना होगा। हरि जागरण, क्या पूरा 1 महीना जगे रहें भगवान के लिए? 1 महीना जग जाए तो उसमें कोई क्षति नहीं है, लेकिन संभव नहीं लग रहा है। 2-3 जगने के बाद तो दिमाग इतना खराब हो जाएगा कि कोई अब कथा क्या सुनेगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो स्टैंडर्ड है कि पश्चिमे या में और भोर में जग जाना चाहिए, और किसी किसी दिन पूरे रात जग जाए तो बहुत अच्छा है, जैसे एकादशी के दिन पूरे रात। लेकिन हरि जागरणम भगवान के लिए जगना है, कंप्यूटर मोबाइल के लिए नहीं। हम आएगा वो सब करेंगे और कंप्यूटर से ही हरि कथा मिल रही है तो वो तो हरि कथा का साधन हो गया ना। और पूरे कार्तिक महीना में रात्रि के शेष भाग में जग जाना है। जो आपका रूटीन है तो उससे पहले थोड़ा कार्तिक में जगिए
और जप कीजिए या भगवान के ये जागरण, कहाँ जागरण करना है? विष्णु शिवस्य अवाकुर्याद आलय हरि जागरण। अब रात्रि जागरण कर रहे हैं तो अच्छा होगा कि मंदिर में कीजिए, भगवान विष्णु के मंदिर में। यह सुलभ नहीं है तो भगवान शिव के मंदिर में। अब यह भी सुलभ नहीं है तो पीपल के वृक्ष के नीचे जगिए, और नहीं तो तुलसी जी के बगीचा में। जागरण के लिए स्थान निर्धारित कर रहे हैं। विष्णु शिव शिवा कुर्याद आलय हरि जागरण। भगवान विष्णु के मंदिर में या शिव जी के मंदिर में या पीपल के वृक्ष के नीचे या तुलसी के बगीचा में। तो यह तो हरि जागरण के विषय में कि प्रातः स्नानम, सुबह सुबह स्नान कर लेना है। अब कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है कि सुबह तो स्नान करना ठीक है, लेकिन उस समय पानी सुलभ हो तब न। सबकी एक समान स्थिति नहीं है। कहीं कहीं इतनी कठिनाई है कि पानी का समय निर्धारित है, उस टाइम पर पानी आएगा, एक कठिनाई हो गई। या अब नदी में स्नान करने जाना है, कब टार्च किसी के पास नहीं है, अंधेरा है, कुछ कठिनाई है, तो कह रहे हैं कि आपदगतो यदाप्यम्भो न लभेत सवनायसम। कि कोई ऐसी स्थिति आ गई कि जल सुलभ ही नहीं है। तो एक तो स्थिति है कि शरीर ठीक है लेकिन स्नान करने के लिए पानी तक सुलभ नहीं है, और दूसरी स्थिति है कि पानी सुलभ है लेकिन शरीर में बुखार आ गया है, कोई कठिनाई आ गई है, तब क्या करें? तो कह रहे हैं कि कुर्याद विष्णु नामापमार्जनम। दोनों स्थिति में भगवान के नाम से ही स्नान कर लेना चाहिए। यदि जल सुलभ नहीं है तब यह नहीं बस स्नान ही नहीं किए कैसे जप करें। बहुत लोग बैठे रहते हैं, तो पानी आएगा तब स्नान करेंगे। कभी कभी पानी की बहुत कठिनाई हो जाती है। एक दिन मैं देखा यहाँ अपने गुरुकुल बिल्डिंग में नीचे में कुछ गेस्ट आए थे, मैं चला गया, एक लड़का गमछा पहन करके बैठा है, हमको पानी ही खत्म है। 2-2 घंटा 3-3 घंटा प्रतीक्षा करना पड़ा। और ऐसे समय नहीं बिताना चाहिए। पानी नहीं सुलभ है, जप करना चाहिए। कितने लोग स्नान कर लेंगे तभी जप करेंगे ना, बिना स्नान कैसे करेंगे? ये सब ठीक सिद्धांत नहीं। आलस्य बस स्नान नहीं त्यागना चाहिए, लेकिन कोई परिस्थिति है, कोई कठिनाई है, स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो जप करना चाहिए। या शरीर स्वस्थ नहीं है, कोई शरीर में कठिनाई है, और फिर भी भगवान के नाम से स्नान करना चाहिए, जप करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, खास करके जो वृद्ध लोग हैं, तो उनको स्नान करने में कठिनाई होती है। तो कह रहे हैं कि व्याधितो वा पुनः कुर्यात् विष्णु नामापमार्जनम। कोई व्याधि है, शारीरिक कठिनाई है, तो भगवान के नाम से ही अपना शोधन कर लेना चाहिए। उद्यापनम विधिम कर्तुम अशक्तो यो व्रते स्थित। कोई व्यक्ति व्रत कर रहा है, विधिवत व्रत कर रहा है, लेकिन उद्यापन करने में व्रत के समाप्ति का जो कृत्य किया जाता है उसमें सक्षम नहीं है। बहुत सारे भक्त हैं कि उनके पास कुछ संसाधन ही नहीं है, न अपना घर है, न अपना किचन है, वो कहाँ उद्यापन करेंगे? उद्यापन का अर्थ है कि कुछ अनुष्ठान करना होता है। खास करके ब्राह्मण लोग कुछ पाठ करते हैं पता नहीं
क्या क्या पाठ करना होता है, तो जो अनुष्ठान की कमी है तो वह पूरा हो जाता है। अनुष्ठान कर रहे हैं तो कुछ कुछ कमी लगी रहती है, तो उस कमी को दूर करने के लिए कुछ पाठ करते हैं, और पाठ करते हैं, हवन करते हैं, भोज करते हैं, तो यह उद्यापन की विधि है। कोई कोई लोग हैं तो करते हैं। अब पाठ और हवन का तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन बाड़ी आश्रम में फीस्ट बहुत तगड़ा खाए हैं। बहुत लोग आते हैं और बहुत बहुत आइटम होता है, लेकिन सब लोग उस तरह तो उद्यापन नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं कि उद्यापनम विधिम कर तुम असक्तो या व्रते स्थित। व्रत तो कर दिया लेकिन उद्यापन करने में सक्षम नहीं है। तो ब्राह्मणा भोजयत शक्त्या व्रत संपूर्ण हेतवे। वे व्रत के पूर्ति के लिए अपने शक्ति के अनुसार वैष्णव ब्राह्मण को भोजन करा देना चाहिए। बहुत सारे भक्त हैं जो अकिंचन है, उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी व्रत का उद्यापन करते हैं। अपने भोजन करने के पहले 5 वैष्णव को भले कढ़ी भात हो खिलाते और बहुत स्वादिष्ट लगता है। हम देखे हैं ऐसे भक्तों को कि कोई साधन नहीं है, लेकिन उद्यापन के लिए जुटा लेते हैं किसी से मांग करके या जैसे तैसे, और 5 वैष्णव को खिला करके तभी खाते। तो पूरा विधि नहीं कर सकते हैं, तो जैसी आपकी क्षमता है उसके अनुसार वैष्णव ब्राह्मण को भोजन करा करके तब करना चाहिए। मैं कहाँ से बदल गया, क्या इधर पढ़ रहा था, मैं फिर से देख रहा। तो यदि वैष्णव भी सुलभ न हो, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि अब आसपास वैष्णव भी नहीं मिल रहे हैं, तो वैष्णव नहीं हैं तो ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, केवल ब्राह्मण को करा सकते हैं। और अब वो भी संभव नहीं हो रहा है, तो गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय भी सुलभ नहीं है तो कम से कम वृक्ष में जल जरूर डाल देना चाहिए, लेकिन उद्यापन करने का यह विधि है, उद्यापन करना चाहिए। अब एक आइटम है तुलसी सेवनम। ये 5 चीज में एक है ना तुलसी सेवनम, तुलसी की सेवा करना चाहिए। तो अभावे तुलसी नाम च पूजयद वैष्णवम द्विजम सर्वा भावे व्रति कुर्यात् ब्राह्मणा नाम गवाम अपि सेवा वा बुद्धि बटयो व्रत संपूर्ण हेतवे। अब ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम कुछ ब्राह्मण के, कुछ वैष्णव के, तुलसी जी नहीं है तो कुछ गाय के, या वो भी नहीं है तो पीपल वृक्ष की सेवा करना चाहिए। उससे वो व्रत की पूर्णता हो जाती है। तो किसी न किसी रूप में एक उद्यापन का भी विधान है। तो 5 चीज में हम लोग कितने की चर्चा की है? हरि जागरण, प्रातः स्नान, तुलसी सेवन, उद्यापन, 4 का। बच क्या गया? दीपदान। दीपदान ये अंग है और रोज करना होता है और इसकी बड़ी महिमा है। दीपदान की बड़ी महिमा है। अब इसके विषय में लिखा गया है कि कल्प कोटि सहस्राणि पातकानि बहुन्यपि निमेषार्धेन दीपस्य
विलयम यान्ते कार्तिके। कह रहे हैं कि हजारों करोड़ कल्प के जो पाप हैं, बहुत बहुत पाप है, हजारों करोड़ कल्प के पाप, और इतना भारी संचित पाप केवल निमेषार्धेन दीपस्य, निमेष के अर्धभाग के, निमेष जितने देर में पलक गिरता है तो उसको निमेष कहते हैं ना, और उसके आधा हिस्सा भी उतने देर तक भगवान के सामने दीपक दिखा दिए तो उसी से करोड़ों करोड़ों हजारों करोड़ों जन्म का पाप समाप्त हो जाता है। कार्तिक महीना श्रीणु दीपस्य माहात्म्यम कार्तिकम केशवे प्रियम, कार्तिके केशव प्रियम, दीप दानेन विप्रेंद्र न पुनर्जायते भुवि। के दीप दान कर दिया भगवान को तो निश्चित होगा रवि ग्रह गुणतम दीप दानेन कार्तिके। और जो फल है सूर्य ग्रहण में दान पुण्य करते हैं उससे बहुत पुण्य मिलता है। अब श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, भारत के सारे हिस्से से लोग कुरुक्षेत्र में जा रहे थे, किस लिए? श्रेयो विदित्सया, अपने श्रेय संपादन के लिए, अपने मंगल के साधन के संपादन के लिए। और सूर्य ग्रहण पर कुछ अनुष्ठान करते, दान करते हैं तो उसका फल बहुत अधिक होता है। नर्मदा में जा करके चंद्र ग्रहण के समय दान पुण्य कर रहे हैं और उससे जो फल प्राप्त होता है तो कोटि गुणितम, कोटि गणितम गुणितम, अब उसका करोड़ से गुणा कर दीजिए, उतना फल होता है कार्तिक में दीप दिखाने से। सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में जाकर के कुछ कृत्य कर रहे हैं और चंद्र ग्रहण के अवसर पर नर्मदा में जाकर के कुछ कृत्य कर रहे हैं, और उससे जो फल प्राप्त होता है और उसमें करोड़ का गुणा कर दीजिए, कोटि गुणितम, और वह फल प्राप्त होगा भगवान के सामने दीपक दिखाने से। घृतेन दीपको जैसे तिल तैलेन वा पुनः ज्वलते मुनिशार्दूल अश्वमेधेन तस्य के। अरे कि कोई घी का दीपक भगवान के सामने दिखा दिया और घी नहीं सुलभ है तो तिल के तेल से दिखा दिया, अब उसको अश्वमेध यज्ञ से क्या प्रयोजन? उसका फल तो उसको दीप दिखाने से मिल गया, अब अश्वमेध यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम शौचहीनम जनार्दने सर्वम संपूर्णताम याति कार्तिके दिन दीप दानतः। कोई व्यक्ति कोई मंत्र नहीं बोला, कोई और भी अनुष्ठान नहीं किया, कोई पवित्रता के लिए विधान नहीं किया, लेकिन सब कुछ पूर्ण हो जाता है कार्तिक में भगवान के आगे दीप दान करने से, दीप दिखाने से। तेनिष्टम कृत्य भी सर्वे कृतम तीर्थावगाहनम दीपदानम कृतम जेन कार्तिके केशवाग्रत। जो भगवान के आगे दीप दिखा रहा है तो वह सब यज्ञ कर लिया, सारे तीर्थ में अवगाहन कर लिया। तावद गर्जत पुण्यानि स्वर्गे मर्ते रसातले यावन न ज्वलते ज्योति कार्तिके केशवाग्रत। बहुत बहुत पुण्य की महिमा है, बहुत बहुत साधन है तो उनके बड़ी महिमा है। इन कह रहे हैं कि महिमा तब तक उनकी है जब तक भगवान के सामने दीप नहीं दिखाए। दीप दिखा दिए तो उसके सामने सब फीका हो जाते हैं। श्रूयते चापि पितृभिर गाथा गीता पुरा द्विज भविष्यति कुलेस्माकम पितृभक्त सुतो भुवे। कह रहे हैं कि पितर लोग भी कामना रखते हैं कि हमारे कुल में कोई हो जाए जो भगवान को दीप दान करे। कार्तिके दीप दाने न
यस्तोषयति केशवम मुक्ति प्राप्स्यामहे नूनम प्रसादा चक्र पाणिन। जो कार्तिक में भगवान को दीप दान करेगा तो भगवान की कृपा से उसको मुक्ति मिल ही जाएगी। और इस तरह दीप दान की बहुत महिमा दी गई है। और जो दीप दान नहीं कर सकते तो कम से कम दीप दान करने में सहायता करनी चाहिए, उससे भी फल प्राप्त हो जाता है। और बहुत बहुत श्लोक है, अब हम सबका उल्लेख नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे अपने खुद दीप जला रहे हैं उसकी बात तो दूर है, कोई दीप जलाया है, हम लोग तो दीप जला करके वहीं रह करके चले जाते हैं। वे दीप जला रहे हैं तो बाती में वो घृत है ना, कोई चूहा घी बड़ा पसंद करते हैं। पता नहीं आप लोगों को अनुभव है कि नहीं, कई एक बार हम लोग प्लास्टिक के डब्बा में घी रखे हैं और तब तक चूहा उसको काट देता है। जाड़ा में तो बहुत अंतर नहीं होता है, लेकिन गर्मी के दिन में सब घी बह जाता है। तो एक बार की घटना है, ये कार्तिक का महीना था, एकादशी का दिन था, कोई व्यक्ति दीप दान किया। अब दीप दान करके छोड़ दिया और कोई चूहा गया, तो एक तरफ तो दीप जल रहा है, दूसरे तरफ उसको पकड़ लिया और पकड़ करके भागने लगा, तब तक भगवान के सामने से चला गया। तो अब उस व्यक्ति की भी मुक्ति हो गई। भगवान को यही लगा कि हमको दीप दान कर रहा है, और दूसरे के दिया को वे केवल भगवान के सामने ले गया और उसको भी परम गतिम अवाप, तो भगवान का धाम उसको प्राप्त हो गया। और दीप दान बहुत महत्वपूर्ण है। और दीप दान में भगवान के सामने दिया दिखाते हैं, इसका महत्व है। लेकिन और भी महत्व है, मंदिर के शिखर पर दीप दिखाने का भी बहुत महत्व है। लेकिन शिखर पर तो सब लोग दीप नहीं रख सकते। हम ऐसा सुनते हैं कि गोविंद देव जी के मंदिर पर या मदन मोहन जी के मंदिर के शिखर पर कार्तिक के महीने में 20 किलो घी का दीपक जलाया जाता था। 20 किलो घी का दीप जलाया जाता था। और उस समय इतना प्रदूषण नहीं था, शहर नहीं था। सुनते हैं कि आगरा तक उसका लाइट दिखाई देता था। और उसी दीपक को देख करके कोई मुस्लिम राजा पूछा कि वो क्या चिराग दिखता है, तो उसका मंत्री बनाए को काफिरों का मंदिर है और उस मंदिर को तोड़वा दिया। जो दीपदान ऊपर करता है शिखर पर, तो उसको सब प्रकार के समृद्धि की प्राप्ति होती है। और अब शिखर पर दीप दान करने के लिए जिसके पास घी नहीं है और दूसरे का दीपक है और वह ले जा करके शिखर पर रख दिया, जला दिया, तो उसको भी पुण्य मिलता है। और इतना ही नहीं, पैसा ले करके भी और दीपक जला दिया तो वह भी बहुत भारी पुण्य का भागी हो जाता है। अब ऐसे ही थोड़े शिखर पर जा करके कोई दीपक रख देगा, लड़के हैं कुछ पैसा देंगे तब वो जा करके चढ़ करके रख देंगे। तो पैसा ले करके भी दीपदान कर रहा है तो उसको भी बहुत भारी पुण्य मिलता है।
तो दीपदान की बहुत महिमा है। और दीपदान की महिमा है, उसमें शिखर पर जो दीपदान कर रहा है, और ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति उस शिखर पर स्थित दीप का दर्शन करता है वह भी मुक्ति का अधिकारी बन जाता है, वह भी मुक्त हो जाता है। और कार्तिक महीने में 5 नियम में दीपदान एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण नियम है। और दीप खुद दिखाना चाहिए, दूसरे को सहायता करना चाहिए, तो दोनों का फल होता है। दीप पे मंदिर में दिखाना चाहिए या सरोवर पर दिखा सकते हैं, नदी के किनारे दिखा सकते हैं, कई एक स्थान पर दीप दिखाने का महिमा है। कार्तिक का व्रत घर पर कर सकते हैं, लेकिन घर पर व्रत करने से अधिक महत्वपूर्ण है किसी तीर्थ में कीजिए, और तीर्थ में व्रत करने से भी अधिक महत्वपूर्ण है कि ब्रज में कीजिए। ब्रज में करना सबसे महत्वपूर्ण है। और कार्तिक और ब्रज का संगम हो गया और व्रत का अनुष्ठान किए, तो थोड़ा ही अनुष्ठान करने से, एक बार अनुष्ठान किए, एक बार भगवान की अर्चना किए और सीधे भाव भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, जो बहुत दुर्लभ। बहुत बहुत श्लोक का संग्रह किया गया है, लेकिन हम सबको नहीं बोल रहे हैं, कुछ कुछ बात को बोलेंगे। और वह भी मिलजुल करके, जैसे सुबह में शुरू में भी कुछ प्रश्न उत्तर हुआ, तो अभी केशव सखा व्यग्र हैं कुछ पूछने के लिए, तो अभी फिर अवसर है, जिसको कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। माइक दे दीजिए केशव सखा को। दो प्रश्न, एक तो जो हरी जादू की मैंने बोला, क्या हरी जादू, तो जो भगवान को दिखाते हैं मुंदादी कहते हैं, वो हरी जादू कराएंगे। तो मैंने पढ़ा कि हरी जादू तो भगवान को दिखाते हैं मुंदादी कहते हैं, वो हरी जादू करता है। मंगला आरती कर रहे हैं तो वो भी हरि जागरण है, ठीक है। दूसरा ये कि जैसे कुछ फल जब सुनते हैं, यहाँ पे जैसे कार्तिक सुन रहे हैं, हरिनाम का सुन रहे हैं, कथा का सुन रहे हैं, आपस में एक कॉन्ट्रैक्शन होता है कि तो उसको कैसे सामंजस्य करें। जैसे हम कहीं कार्तिक नहीं करेंगे तो न करना पड़ेगा, वहाँ कह रहे कि हरिनाम लेंगे तो मानव जी मिलेगा, प्रश्न नहीं मिलेगा। तो आपस में कई बार कॉन्ट्रैक्शन है। तो ये अकाउंटेंट हो करके इतना मूर्खतापूर्ण प्रश्न कर रहा है, हैं? और व्रत का क्या मतलब है? जप करना, कथा सुनना, यही सब व्रत है ना, इसमें विरोध क्या है? पांचों चीज नहीं किया। जप करना है तो देर से स्नान करेंगे तो जप अच्छा से होगा। जप करने के लिए भी तो प्रातः स्नान यही अच्छा है ना। और जप करना है तो सो करके करेंगे, नींद में जप करेंगे। अब वो नहीं हो पाए तो एक भी किए तो उससे भी काम बन जाता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। यथाशक्त्या अपने क्षमता के अनुसार ही कोई करेगा ना। तो सकृद अपि, एक बार भी कर दिए तो एक आइटम को भी कर दिए तो उसका लाभ मिल जाता है। तो साधन में विरोध नहीं है, विरोध अपने क्षमता में है। अलग अलग लोगों की अलग क्षमता है, अलग बाध्यता है, तो उसके अनुसार एडजस्टमेंट करना होता है। और किसी का कोई प्रश्न? चालू करके दीजिए उनको। जो जानते हैं उनको ऐसे हरे कृष्ण।
इसका निर्णय तो आप ही कर पाएंगे। अपने शरीर के अनुसार जो सुविधा से हो वही करना चाहिए। तो परिक्रमा करते समय जप नहीं होता है। अब आपका चॉइस है, आप देखिए। जप अच्छा से हो रहा है तो जप ही करना चाहिए। परिक्रमा दूसरे दिन कर सकती है, उसमें कोई कठिनाई नहीं। आज अधिकांश लोग गोवर्धन में गए हैं। वहाँ गोवर्धन रिट्रीट का उद्घाटन है। हमको भी निमंत्रण था, लेकिन हमारा इधर क्लास था, इसलिए हम नहीं जा सके। परिक्रमा करते समय तो जप ही करना चाहिए ना, केवल जप ही करना चाहिए। कुछ कुछ भक्ति है कि संपूर्ण अंग का उसमें विनियोग होता है, और परिक्रमा उसी में है। परिक्रमा जप करते हुए करना चाहिए। हरे कृष्ण। मेरा एक प्रश्न था, जैसे आपने एक प्रश्न किया था कि मंदिर के शिखर पर जैसे दीप का दर्शन करना या दान करना बहुत महत्वपूर्ण रहता है, वो तो हम नहीं कर सकते, बट जैसे अपने घर की छत के पास, हाँ, वो भी वो हाँ, ये बहुत अच्छा है। अभी एक एक दिन का भी कृत्य बाकी है। विशेष तिथि पर कुछ करना होता है, तो दीपावली के दिन वो अमावस्या को आता है ना, तो उस दिन दीपमाला ये दिखाना कार्तिक का अंग है। त्रयोदशी को यमराज के लिए दीप देना, यह भी इस व्रत का अंग है। कभी कभी जानकारी नहीं होने से लोग इनवाइट हो जाते हैं। एक बार गौर कृष्ण जी यात्रा लेकर के आए थे, हम लोग भी साथ में थे, हो सकता है कि विश्वात्मा भी हो। और त्रयोदशी के दिन हम लोग बरसाना से आ रहे थे। अब जो स्त्रियां थी व्याकुल हो गई कि दीप दिखाने का टाइम नहीं, दीप दिखाने का टाइम नहीं। हम लोगों को उतना ज्ञान नहीं था कि अरे हम भक्ति कर रहे हैं तो यमराज को दीप दिखाना ये कौन जरूरी है। लेकिन इस समय जब मैं पढ़ रहा हूँ तब अपनी भूल समझ में आ रही है। हम तो तटस्थ थे, गौर कृष्ण जी बड़ा उद्विग्न, देखिए सब क्या हल्ला कर रही हैं। और हम लोग अपने घर में देखे हैं, माँ वगैरह बहुत वो सावधानी से, मैंने उन लोगों को नहीं भूलता है। पुरुष लोग सब भूल जाते हैं, स्त्रियों को याद रहता है कि आज क्या करना है। तो अभी एक एक दिन में किस तिथि को क्या करना है तो उसका वर्णन आगे आएगा। तो उसमें एक कृत्य है कि दीवार पर या मंदिर के शिखर पर, छत पर दीप रखना होता है। यह भी कार्तिक व्रत का एक अंग है। हाँ ठीक है। अच्छा, हाँ अच्छा। हो गया ना, कोई और है क्या? क्या पीछे में हम आता है? ठीक ठीक करके दो, सुनाई नहीं दे रहा। मेरा प्रश्न कि हम आज वृंदावन में हैं, तो वृंदावन की हर रज में भगवान कृष्ण और राधा रानी हैं, तो हम कहीं भी दीप रख सकते हैं, दीपदान हो जाएगा कि नहीं माना जाएगा? ये कोई प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ब्रज के कण कण में भगवान का वास है, ठीक है।
और मंदिर में भी है ना। हाँ, भीड़ होती है, ठीक। हाँ, अभी ये बात है, भीड़ बहुत है, तो दूसरे जगह भी दिखाया जा सकता है। हाँ, ब्रजरज भगवान का जो धाम है तो वो भगवान से अभिन्न ही है, और बल्कि जो धाम के प्रति लगाव रखता है, और हो सकता है कि भगवान को दीप दिखाने से अधिक लाभ मिल जाए भगवान के धाम को दीप दिखाने से। लेकिन दीप दिखाते समय तो वो भगवान से अभिन्न है, वो ठीक है, दीप दिखाना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा लाभ है जो भगवान से अभिन्न है, और उससे विलुप्त नहीं सर्वांग ही, अपने सारे अंग को उसी में घुमाना चाहिए, सबसे अच्छा सेवन है। कपड़ा खोल करके या कम से कम कपड़ा पहन करके और सारे अंग का ब्रजरज में विनियोजन करना, ये धाम का सेवन है। और दीप दिखाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको यह दृष्टि है कि भगवान से अभिन्न है तो कभी कभी अपने अंग का भी विनियोजन उसमें करना चाहिए, उससे और अधिक लाभ मिल जाएगा। हो गया ना आज का। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। अभी 3 दिन और चलेगा। एक्चुअली हमारी योजना थी कि 1 दिन केवल कार्तिक व्रत का वर्णन करेंगे और फिर शरद ऋतु का वर्णन करना था, और लेकिन शरद ऋतु का प्रथम वर्णन है कि आकाश में बादल समाप्त हो गए। इधर बादल घिरा हुआ है तो सब मार मार करने लगेंगे हमको, इसलिए योजना बदल। जब ही आकाश साफ हो जाएगा तो हम तुरंत पटरी बदल देंगे।